हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले के दोनों चैप्टर्स के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट ईयर हमने सीखा है ये 9th क्लास में। एक बार फिर से हम वो रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है, लीनियर वर्ड मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का ये मीनिंग होता है। अगर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई तो उनकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं चलेगी। और टू वेरिएबल्स मतलब इसमें दो वेरिएबल्स होंगे। तो कुछ ऐसी इक्वेशन अगर है, सपोज x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, तो इसमें आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स हैं x और y, और दोनों की पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो देयरफॉर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमने ऑलरेडी सीखा है लास्ट ईयर कि ये होती है लीनियर इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम सीख चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं दिया है, मतलब कोएफिशिएंट इज 1। तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसे हम ए बोलेंगे, वाई का जो कोएफिशिएंट है उसे हम बी बोलेंगे। ए इज 1, बी इज 2, एंड जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम सी बोलेंगे। तो सी की वैल्यू है -4। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना भी सीखा है लास्ट ईयर, वो भी एक बार रिवाइज करते हैं, वो भी हमें इस साल यूज आएगा। तो सॉल्यूशंस कैसे निकालते थे हम, x और y दो वेरिएबल्स हैं तो हम दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पर x अज्यूम करता हूँ, कोई भी वैल्यू अज्यूम करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या वैल्यू ले रहे हैं। मैं यहाँ पर x को 0 लेता हूँ। बस इतना ध्यान रखें कि वेरिएबल की जो भी वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं उससे दूसरा वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वरना ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए सोचकर ऐसी वैल्यू अज्यूम करें जिससे दोनों वेरिएबल्स इंटीजर आए। पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो चलेगा, लेकिन इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहां पर मैंने x को 0 लिया है। अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं x की वैल्यू, तो उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2y equals to 4, that gives us y equals to 2. So the solution of this equation is 0, 2. ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन आया है। इस तरह से हम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जितने निकालने हैं उतने निकाल सकते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ये हमने सीखा है लास्ट ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। जितने सॉल्यूशंस हमें पूछे उतने हम निकाल सकते हैं। एक वेरिएबल अज्यूम करना है, दूसरा वेरिएबल फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ x अज्यूम किया और y फाइंड किया। अब मैं y अज्यूम करके x भी निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इस बार y को अज्यूम कर लेता हूं 0, 0 ही अज्यूम करना जरूरी नहीं है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि हम कोई भी वेरिएबल को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मैं 0 अज्यूम कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 0 अज्यूम करेंगे हर बार। कोई और वैल्यू भी आप ले सकते हैं। तो y को अगर मैं 0 लेता हूं और इस इक्वेशन में यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट वुड बी x इक्वल्स टू 4। तो इससे हमें सोल्यूशन मिलता है 4,0। सोल्यूशन जब भी लिखा जाता है तो पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, लास्ट ईयर सीखा है ये भी हमने। तो ये हमें दो सोल्यूशंस मिल गए हैं ऑलरेडी।
इस इक्वेशन के। एक और मैं निकाल के बताता हूं। सपोज इस बार मैं अज्यूम कर रहा हूं y की वैल्यू 1। पहले मैंने x को 0 अज्यूम किया था, फिर मैंने y को 0 अज्यूम किया, इस बार मैं y को 1 अज्यूम कर रहा हूं। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की वैल्यू, तो उससे हमें मिल जाएगा x की वैल्यू हमें मिलेगी, दैट विल बी x इक्वल्स टू 2। तो सोल्यूशन आ जाएगा 2,1। तो ये मैंने 3 सॉल्यूशंस निकाल के बताए हैं। इस तरह से आप कितने भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें कि मैंने x या y की वैल्यू वही अज्यूम की है जिससे दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर आ रहा है। मैंने x को 0 अज्यूम किया तो y 2 आ रहा है विच इज एन इंटीजर। y को 0 अज्यूम किया तो x 4 आ रहा है विच इज एन इंटीजर। और y को 1 अज्यूम किया तो उससे x की वैल्यू 2 आ रही है, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इस तरह से आप सोल्यूशंस निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। अब ये सोल्यूशंस हम कहाँ यूज करते हैं वो भी हमने लास्ट ईयर सीखा है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें सोल्यूशंस चाहिए होते हैं, तो हम इन सोल्यूशंस का यूज करके ग्राफ बना सकते हैं। वो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो हम एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, इसके ऊपर हम उस लाइन का ग्राफ बनाएंगे, उस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के ऊपर स्केल क्या लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने सोल्यूशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सोल्यूशंस क्या हैं उसके ऊपर। ये सब कुछ हम डिटेल में सीख चुके हैं लास्ट ईयर। तो ये बन गया एक्स वाई प्लेन। अब हम इस पे सोल्यूशंस को प्लॉट करते हैं। हमारे सोल्यूशंस जो थे वो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ इस फॉर्म में। एक्स और वाई का टेबल बना के लिख लेते हैं। तो हमारे सोल्यूशंस है 0,2, मतलब x 0 होगा तो y 2 होगा। 4,0 मतलब x 4 होगा तो y 0 होगा। एंड 2,1 मतलब x 2 होगा तो y 1 होगा। अब इसे अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो 0,2 आता है y एक्सिस पे, 4,0 आता है x एक्सिस पे, 2,1 इस तरफ यहाँ कहीं आएगा। मेरा ग्राफ हो सकता है एकदम एक्यूरेट ना बने, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत एक्यूरेट बनेगा। तो हमारी लाइन कुछ ऐसी बनेगी। इसके ऊपर हम लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये बन गया इसका ग्राफ। ये भी हमने लास्ट ईयर सीखा है। अब इसके ऊपर से हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन्स हमने इस तरह से कुछ सीखा था कि किसी भी इक्वेशन के जितने सोल्यूशन होते हैं वो सब इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। आप देख सकते हैं इसके 3 सोल्यूशन हमने निकाले हैं, तो ये तीनों सोल्यूशन इस लाइन के ऊपर है। तो मतलब किसी भी इक्वेशन के जितने सोल्यूशन होते हैं वो उसके ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसे मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। ऑल द सोल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन लाइज ऑन इट्स ग्राफ। ये हमारा पहला कंक्लूजन हुआ। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मेरा पॉइंट वही रहेगा लेकिन उसे बोलने का तरीका अलग है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि कोई भी लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो सारे उसके सोल्यूशन होंगे। पहले मैंने ऐसा कहा था कि इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो ग्राफ के ऊपर लाई करेंगे। अब मैं इसी बात को उल्टा बोल रहा हूं कि अगर ग्राफ के ऊपर मतलब लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है ये सारे इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन है। बात वही हो गई लेकिन बोलने का तरीका अलग है। और ये मैं इसलिए अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि हमें दोनों ही चीजें यहाँ पर यूज आएगी। तो ये दोनों चीजें आपको समझना जरूरी है। वो भी मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड कंक्लूजन। ऑल द पॉइंट्स lying on the line are the solutions of the linear equation। तो ये दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ये भी हम लास्ट ईयर वैसे सीख चुके हैं, बस अभी मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ। जो भी हमारा लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट था वो सब हमने अभी तक रिवाइज किया है। तो आई होप अब आपको लास्ट ईयर का रिविजन हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कौन सी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो हम कितने भी निकाल सकते हैं, और उन सॉल्यूशंस का यूज करके ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीजें हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं। तो अब हम इस साल का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट ईयर सीखा था लीनियर इक्वेशंस।
इस बार है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब आपको पता है कि दो होंगे, यहाँ पे दो इक्वेशंस होंगी। तो इस बार हम दो इक्वेशंस के साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें वो सीखने वाले हैं। अब दोनों ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं, मतलब दोनों इक्वेशन इसी फॉर्म में होंगी, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में होंगी। मतलब दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स एक्स और वाई होंगे, लेकिन कोएफिशिएंट तो अलग हो सकते हैं। कोएफिशिएंट सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लीनियर इक्वेशंस में कोएफिशिएंट तो अलग अलग होते ही हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा, ध्यान से सुने इस बात को, अगर मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा तो मैं सिर्फ कोएफिशिएंट अलग अलग लिखूंगा, वेरिएबल्स सेम रहेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स तो ऑलरेडी चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोएफिशिएंट फिक्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में। इसलिए कोएफिशिएंट मैं अलग अलग मेंशन करूंगा दोनों इक्वेशंस के, वेरिएबल हम दोनों में एक्स और वाई यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस आप देख सकते हैं, दोनों में दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और एक्स वाई, और दोनों ही वेरिएबल्स की पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, टू वेरिएबल्स में हो गई, और दोनों इक्वेशंस अलग अलग हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट मैंने अलग अलग लिए हैं, एबीसी की वैल्यूज अलग अलग हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो इसलिए दोनों इक्वेशंस अलग अलग इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है मैंने। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसका यूज अभी हम देखेंगे कैसे यूज होता है। तो अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। सपोज इक्वेशन है मेरी, फर्स्ट इक्वेशन में ले लेता हूं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एंड सेकेंड इक्वेशन में ले लेता हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बहुत सिंपल इक्वेशंस ली है मैंने अभी, ये दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और टू वेरिएबल्स में हैं, और आप देख सकते हैं दोनों के कोएफिशिएंट अलग हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट अलग अलग है, y का कोएफिशिएंट भी अलग है, कांस्टेंट भी अलग है। और वैसे अगर देखा जाए तो एक कोएफिशिएंट भी अलग हो जाता है तो इक्वेशंस अलग हो जाती है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि तीनों कोएफिशिएंट्स अलग अलग होने चाहिए। सपोज सिर्फ x का कोएफिशिएंट अलग है, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम है, तो भी दोनों इक्वेशंस को हम डिफरेंट बोलेंगे। तो तीनों कोएफिशिएंट बस सेम नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। तो वो दोनों इक्वेशंस जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोली जाएगी। तो अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालने हैं दोनों के, और फिर ग्राफ बनाना है। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों के सॉल्यूशंस निकालें और फिर ग्राफ बनाएं। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने पहले ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया था, ये इक्वेशन को हमने जैसे सॉल्व किया था। बस फर्क इतना ही है, अब दो इक्वेशंस हैं तो हम सेम चीज दो बार करेंगे, वही काम जो हम पहले कर चुके हैं उसी को दो बार करना है। तो अब दोनों के सोल्यूशंस निकालते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। तो सपोज मैं x को 0 लेता हूँ, x की जगह 0 रखेंगे तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो एक सोल्यूशन आ गया 0,6। फिर सपोज मैं y को 0 ले लेता हूँ, मैं 0 ही क्यों लेता हूँ उसका भी लॉजिक है, क्योंकि x या y में से कोई एक 0 होगा तो दूसरा वेरिएबल निकालना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए एक सोल्यूशन हमें ऐसा लेना चाहिए जिसमें x 0 हो, दूसरा सोल्यूशन ऐसा लेना चाहिए जिसमें y 0 हो, तो कन्वीनियंट रहता है। लेकिन अगर उससे कोई वेरिएबल फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसे अवॉइड करें, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे सॉल्यूशंस तो अवॉइड ही करने हैं जिससे कोई भी वेरिएबल फ्रैक्शन में आ रहा है। तो y को 0 ले लिया मैंने, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3, तो ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास 3,0। एक और निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। वैसे तो दो सोल्यूशंस इनफ होते हैं, लेकिन तीन सोल्यूशंस अगर आप निकालेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए तीसरा सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो थर्ड सोल्यूशन के लिए सपोज मैं y को अज्यूम कर लेता हूँ 2। अब यहाँ पर ध्यान दे, मैंने y को 1 नहीं अज्यूम किया,
क्योंकि मैंने ये पहले ही सोच लिया कि अगर y 1 होगा तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, 5/2 आएगी। आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं। तो वो मैंने पहले ही सोच लिया, इसलिए मैंने y को 2 लिया है, जिससे x इंटीजर आए। y को 2 लेने पर x की वैल्यू इंटीजर आ रही है। देखो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां से हमें x मिल रहा है 2 विच इज एन इंटीजर। तो इस तरह से हमें सोचकर सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आ गए। इसको मैं एक बार एक्स वाई के फॉर्म में लिख लेता हूं, यहाँ पर इस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। 0,6, 3,0, 2,2। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसमें हम x को 0 अज्यूम करते हैं सपोज। तो x की जगह 0 रखेंगे तो उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो ये 0,-2 आ गया। फिर y को 0 अज्यूम कर लेते हैं तो उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इससे हमें 2,0 मिला। और फिर हम y को 1 अज्यूम कर लेते हैं। इसमें y को 1 अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि आप हैं कि उससे x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, इंटीजर ही रहेगी। x इक्वल्स टू 3। सो द सोल्यूशन इज 3,1। इसको भी हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में लिखने से ग्राफ बनाना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। 0,-2, 2,0, 3,1 सोल्यूशंस आ गए हैं। अब ग्राफ पे आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दो इक्वेशंस है तो आप दो अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। दो अलग अलग प्लेन्स नहीं बनाने हैं। एक्स और वाई एक्सिस तो एक ही रहेगी, प्लेन एक ही रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो प्लेन एक ही रहेगा, उस पे दो इक्वेशंस हैं तो दो लाइंस बन जाएंगी। तीन इक्वेशंस होंगी तो तीन लाइंस बनेंगी। चार इक्वेशंस होगी तो चार लाइंस बनेंगी। तो जितनी इक्वेशंस हैं उतनी लाइंस बनेगी, लेकिन एक ही ग्राफ पे, एक ही प्लेन पे। आपको अलग अलग प्लेन्स नहीं बनाने। तो हम एक प्लेन बना लेते हैं। अब हम इसमें पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन ले लेते हैं, ये वाले 0,6, 3,0 और 2,2। 0,6 यहां आएगा, 3,0 यहां आएगा और 2,2 कुछ इस जगह पे आएगा। इन तीनों को हम अगर ज्वाइन करें तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। इस पे हम इक्वेशन लिख देते हैं 2x + y = 6। अब सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशंस देखें। 0,-2, 2,0, 3,1। तो 0,-2 यहाँ आएगा, 2,0 यहाँ आएगा एंड 3,1 कुछ इस जगह पे आएगा। इन तीनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये आ गई हमारी सेकेंड लाइन। इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख देते हैं x - y = 2। तो इस तरह से हमें एक ही ग्राफ पे, एक ही प्लेन पे दोनों इक्वेशंस की लाइन बनानी है। तो अब हम इस ग्राफ पे से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो भी एक बार ध्यान दें। जैसा कि हमने पहले सीखा, जो हम लास्ट ईयर भी सीख चुके हैं, जो भी हमने डिस्कस किया था कि इस लाइन पे, इस लाइन पे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे। ये वाली लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सब इसके सॉल्यूशन है। इसी तरह ये वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसके सॉल्यूशन है। तो ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट पे ध्यान दें। ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है तो इसका भी सोल्यूशन हुआ, इस लाइन पे भी है तो इसका भी सोल्यूशन हुआ। तो ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। ऐसा मैं कह सकता हूं, दिस पॉइंट इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ द लाइंस। तो ये दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन हुआ। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो आपको ग्राफ पेपर पे एक्यूरेटली पता चलेंगे। अभी मेरा जो ग्राफ है ये मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है, तो इसलिए यहां से इतना एक्यूरेटली नहीं पता चलेगा, लेकिन इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन सोल्यूशन होंगे। तो उसे कहा जाएगा सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसका सोल्यूशन निकालने को अगर कहते हैं तो उसका मतलब होता है दोनों का कॉमन सोल्यूशन, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और दोनों को सेटिस्फाई वही करेगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट निकाला जा सकता है, मतलब कॉमन सोल्यूशन निकाला जा सकता है बाय यूजिंग ग्राफ। इसके दूसरे मेथड भी होते हैं, विदाउट यूजिंग ग्राफ भी निकाल सकते हैं। उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे की एक्सरसाइज उसी के ऊपर है। लेकिन अभी हम ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, कॉमन सोल्यूशन, उसका मेथड ये होता है, उसका तरीका ये होता है। तो जो भी आपको दो इक्वेशंस दी गई है, दोनों के सोल्यूशंस निकालें। ये सोल्यूशंस निकाले हमने दोनों के, उनको प्लॉट करके लाइन बनाएं ग्राफ पे। दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेगी वो कॉमन सोल्यूशन होगा।
वो दोनों का सोल्यूशन है, इसलिए उसे हम बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है और इस साल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ा है। अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा और कॉन्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।